डीजल है, वैसे ही हमारी जो बॉडी का जो पर्सन जो फ्यूल है ना, वो बायोमेगा है, ओमेगा है इनफैक्ट। इट इज बायोमेगा हियर, बट इफेक्चुअली इट इज ओमेगा, बिकॉज हम जानेंगे आज के सेशन में कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस वे में वो आपको हेल्प करता है, जो आपको आगे हेल्प करेगा टू प्रपोज टू पीपल कि उनके बेनिफिट्स कहाँ है, कहाँ कहाँ पे आप उनको एडवांटेज दे सकते हैं। ठीक है। ओके, सो टू स्टार्ट विद इट, आप मुझे ये बताइए, मे बी लाइक विल कीप द सेशंस मोर इंटरेक्टिव हम रखते हैं, ठीक है। तो आप पहले मुझे ये बताइए दैट व्हाट डू यू फील लाइक, आपके चैट बॉक्स में डालिए, हाउ डू यू फील विद योर, कि आपके हिसाब से ये फ्यूल एक अच्छा है या नहीं है। आप मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप या थम्स डाउन करिए, दैट यू थिंक दैट दिस इज अ फ्यूल और नॉट। यस, गुड, ग्रेट। बिकॉज मेरे हिसाब से आप अपनी अगर गाड़ी में ले डालेंगे तो ऑफ कोर्स एक अच्छी क्वालिटी का ही ऑयल्स भी हम डालते हैं, है ना। इंजन ऑयल डाल रहे हैं, सर्विसिंग के लिए आप देते हो बेस्ट क्वालिटी ऑयल डालते हो, कि आपको पता है ये गाड़ी चलेगी। अगर ऑयल में, अगर हम क्वालिटी में कहीं ना कहीं, अगर हम क्वालिटी में ऑफ दी ऑयल के अंदर अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इट विल इम्पैक्ट योर कार, आपकी जो गाड़ी है ना, उस पर इम्पैक्ट आएगा, है ना कहीं वो, उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, सब कुछ कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होगी। तो वही चीज है हमारी बॉडी के साथ, उसको तो हम फिर भी रात को हम टाइम इन्वेस्ट करने के लिए हम टाइम देते हैं कि थोड़ा सा कभी जा रहे हैं कभी नहीं आ रहे, बट हमारी जो बॉडी एक ऐसा कार, एक ऐसा सिस्टम है जो 24/7 काम करता है। तो आप सोचिए इसको कितने प्राइम क्वालिटी फ्यूल की जरूरत होगी। अक्सर अब कई लोग बोलेंगे हम तो रात को सोते भी हैं, आई नो वी ऑल स्लीप एट नाइट, बट आप फिजिकली व्हेन यू आर एट रेस्ट, इवन देन body is working from inside to make you more healthy, to clean you, to detoxify you, right, to rejuvenate you। तो अंदर तो काम चल ही रहा है ना, हार्ट बीट तो चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है, डाइजेशन तो हो रहा है। तो वो सब जो चीजें हैं, बॉडी तो तब भी काम कर रही है। तो आप ये सोचिए कितना जरूरी है इस बॉडी को फ्यूल करना विद द प्राइम प्राइम क्वालिटी। और इसके साथ अब हम आज, एंड ऑल्सो इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट, इफ यू कुड ऑल टर्न ऑन द कैमरास। अगर आप कैमरास ऑन करते हैं ना, तो थोड़ी वो भी लगता है कि हाँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टू द स्क्रीन से, नहीं मैं बातें कर रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अच्छा लगता है सबको देखना, जैसे भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, कार में हैं, कहीं फोन पे हैं, लैपटॉप पे, आप कैसे भी ऑन कर सकते हैं, दैट्स ऑल ओके। सो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं ओमेगा 3 के बारे में। नंबर वन, की फैट्स होते क्या हैं, और असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओमेगा 3 की फैमिली के बारे में हम जानेंगे। देन वंडर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे, एंड देन कि कितना लेना चाहिए। और अगर जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो हम एंड में देंगे, बिकॉज आई थिंक मेनी पीपल जस्ट नाम सुन के ही ना कि ये फैट है, वो वैसे ही घबरा जाते हैं कि फैट का मतलब है कि वो तो हमें मोटा करने वाला है ना, कि वो सीधा जो फैट सेल्स पे काम नाम जाता है, एडिपोज उस पे जाता है, सेल्स पे। बट ऐसा नहीं है। कुछ फैट्स असेंशियल होते हैं, कुछ फैट्स अच्छे होते हैं, कुछ फैट्स खराब होते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से फैट्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है, और जो उनसे अच्छे हैं उनका बेनिफिट क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले फैट्स क्या होते हैं, अगेन ये हमारे फ्यूल के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। हमारे हार्मोन प्रोडक्शन में हमारे जो है बहुत यूज होते हैं, हमारे फैट्स का होना बहुत जरूरी है आपकी ब्रेन सेल्स में, आपकी हार्मोन प्रोडक्शन में। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ तक कि वो भी जो है फैट सेल्स से बनी होती है। तो आप ये सोचिए कि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम, जो सबसे ज्यादा जो हमारे बेली में है, ऑर्गन सिस्टम जो है सारे की सारे, चाहे में स्प्लीन है, गॉल ब्लाडर है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, सबकी जो लेयरिंग है फैट सेल से बनी है, कवरेज दिया गया है उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो कितना जरूरी है फैट, है ना। बट यस, कि कौन सी वाला फैट ये जानना आई एम सॉरी, कौन सी वाला फैट हमें उसमें देना है ये जानना हमें जरूरी है। ठीक है। सो इट इज लाइक कि आपको एनर्जी देता है फैट, ठीक है। तो अब असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो आपकी बॉडी यूज नहीं कर सकती, इसीलिए उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए उनको असेंशियल बोला जाता है, कि वो आपको डाइट में से लेना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी खुद से नहीं बनाएगी, इसीलिए उनको असेंशियल कहा जाता है। एंड दे आर लाइक सो क्रिटिकल टू योर बॉडी फंक्शन, एंड वी नीड टू हैव इट फ्रॉम अ डाइट। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फैट्स की, कुछ होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, कुछ होते हैं
नॉन सैचुरेटेड फैट्स। जब हम नॉन सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं उसमें भी एक कैटेगरी आती है जिसमें हम बात करते हैं ओमेगा 6 की, ओमेगा 3 की। मैं बहुत ज्यादा डीप साइंस में नहीं जाना चाहती, उतना ओवरव्यू आपको देना चाहती हूँ जो आपको आपके बिजनेस नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ओमेगा फैटी एसिड्स में अब सबसे आगे हम आगे गुड फैट्स पे, जिसको हम ओमेगा 6 बोलते हैं, ओमेगा 3 बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही चाहिए हमें, हमारी डाइट से ही मिलते हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज जितना हमें चाहिए ओमेगा 6 और जितना चाहिए ओमेगा 3, जो इनकी बैलेंसिंग रेशियो होती है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, हमें डिसीजेस से बचाती है, वहां पे हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा फास्ट फूड इतना हमारी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट हो चुका है ना। हमारा लाइफस्टाइल की वजह से जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारी कुकिंग ऑयल्स है ज्यादातर, वो सब जो है ओमेगा 6 बेस्ड है। यानी कि जो ओमेगा 6 जो है आपकी डाइट में आपको हर चीज से मिल रहा है, उसकी कमी नहीं हो रही है। आप जो भी खा रहे हो ना, आप ये समझिए ओमेगा 6 उसमें अपने आप से आ रहा है, क्योंकि आपको वो जो जो भी वो मीडियम जिनसे भी वो बनता है उसमें ओमेगा 6 यूज हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि ओमेगा 3 हमें चाहिए थोड़ा सा पोर्शन में, बट क्या इसकी बैलेंस बन रहा है, क्या इसका बैलेंस जो है रेशियो में है, ये हमें हमारा कवर अप हो पा रहा है? वहां पे एक चैलेंज आता है कि ओमेगा 3 जो है जिस रेशियो में हमें चाहिए टू बैलेंस ओमेगा 6, वो रेशियो हमें नहीं मिल रही है। वहां पे थोड़ा सा एक फाइट है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या डिसीजेस की तरफ हमारी जो हम लोग जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ओमेगा 6 इज समथिंग दैट वी नॉर्मली, इट इज गुड एंड वी नॉर्मली गेट इट, but omega 3 is something that is challenging for us to get from our diet, and it is so important for our brain health, for our for our everything that you do. We need fuel, we need omega 3। वो इतना जरूरी है, बट इसकी जो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से इसकी कमी हो रही है, यानी कि ये जो है पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दैट अब ओमेगा होता क्या है? अब ओमेगा फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ओमेगा फैटी एसिड्स जो है और लाइक हमने जैसे अभी बताया, हमें डाइट में से हमें लेना होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा ओमेगा 3 में हम जब भी देखते हैं डीएचए, ईपी और आलाई इसकी फैमिली है। यानी कि ओमेगा 3 जो है ऊपर का हेड है, जो कैटेगरी है, और सब टॉपिक्स में ओमेगा 3 से हमें क्या क्या मिलेगा? आला, डीएचए और ईपीए मिलता है। ठीक है, आला को हम क्या बोलते हैं? अल्फा लिपोइक एसिड बोलते हैं। उसके बाद ईपीए किसको, इसको हम क्या बोलते हैं? इको सेपेंटेनोइक एसिड बोलते हैं। और जो हमारा स्क्रीन, और जो डीएचए है उसको बोलते हैं डोको डोकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम बहुत टफ है, तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, ईपीए, डीएचए एंड आला। आला जो है ये हमें प्लांट सोर्सेस से मिलता है, इज अ प्लांट सोर्स जो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, एंड जो जो ईपीए और डीएचए है ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। इनके सोर्सेज को भी हम अभी आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू कि आला जो है हमें ये प्लांट से मिलता है। जो वेजिटेरियंस है उनको ओमेगा 3 कहाँ से मिल रहा है? उनकी वेजिटेबल्स से, या जो भी वेजिटेरियन सोर्सेज, वो जो भी खाना खा रहे हैं उससे मिल रहा है। बट हु आर नॉन वेजिटेरियन, दे हैव मोर ऑप्शंस, बिकॉज नॉन वेजिटेरियन फूड हैज ओमेगा 3। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईपीए एंड डीएचए। नाउ कि अभी बेनिफिट्स क्या है, ये तो हमें समझ में आया कि हमें यहाँ से ओवरव्यू हमें मिला कि हमें यहाँ से मिलता है, हमें यहाँ से नहीं मिलता। अभी बेनिफिट्स क्या है इसके, ओमेगा की क्या क्या चाहिए? इसके बेनिफिट्स जो है ना, ये तो सिर्फ एक शॉर्ट सी स्क्रीन है जिसमें मैंने आपको बेनिफिट्स ऐसे मेंशन करे हैं। एक एक बेनिफिट के बारे में अभी मैं जो हूँ आपको बताने वाली हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और हमें किस फॉर्म में हमें जो है ना क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर हम ये नहीं इंक्लूड करेंगे तो क्या क्या होता है। तो हम सब कुछ अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, इट इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन हेल्थ। इसीलिए तो हम देखते हैं कि अक्सर जैसे जैसे हमारी एज होती है, डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम्स, ये पहले अल्जाइमर से पहले कहाँ था? ये तो अभी सब होने लगा है ना, क्योंकि लोगों ने अपनी डाइट में से फैट ये समझ के कि ये तो विलन है अपनी डाइट से हटा दिया, जिसके वजह से इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा आने लग गया है अभी आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पे, मेमोरी पे, है ना। इसी की वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो अभी हमें ये यार थोड़ा सा हमें इसको
हम इसको और अभी डिटेल में भी आगे समझेंगे। देन अगेन आईसाइट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बोन हेल्थ के लिए हम सब जानते हैं कितना ज्यादा जरूरी है बोन हेल्थ के लिए, एंड देन स्किन हेल्थ के लिए। तो हम ये सारे बेनिफिट्स जो है ना डिटेल में एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा समझेंगे। आई विल नॉट गो इन टू मच ऑफ द डिटेल्स, बट येस यू नीड टू नो कि इसके बेनिफिट्स क्या है, ताकि आप अकॉर्डिंगली रेलिवेंटली आप इसको पिच कर पाएंगे आगे अपने लोगों को भी और आगे कंज्यूमर्स को भी। तो जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, हार्ट हेल्थ में वी नो कि आज के टाइम पे कितने ज्यादा केसेस हो रहे हैं हार्ट हेल्थ के, है ना। हार्ट अटैक्स आ गए, रात को लोग से सुबह उठे ही नहीं, साइलेंट हार्ट अटैक था, हार्ट स्ट्रोक था, कितने ज्यादा हो रहे हैं। दैट इज बिकॉज वो क्यों हो रहा है, इतना तो ग्लोबली कभी ये ट्रेंड था ही नहीं जितना इन लास्ट 2-3 डेकेड्स में जितना ये बढ़ता जा रहा है। केसेस स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड, है ना। जो डेथ्स हो रही है ग्लोबली भी बढ़ी है और इंडिया में भी उसका रेट काफी हाई है। तो अभी ओमेगा 3 क्या करेगा, ओमेगा 3 क्या करता है, सबसे पहले आपके जो हार्ट डिसीज होने के चांसेस है उसको कम करेगा। अगर आप ऑलरेडी हार्ट डिसीज, इफ यू आर ऑलरेडी इम्पैक्टेड बाय हार्ट डिसीज, तो आपका हार्ट फेलियर होने के जो चांसेस है उसको लोअर आउट करेगा, या फिर जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि जिस स्पीड में आपको ये सब हो सकते हैं सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, नाउ दैट यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड कार्डियो, मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज, जैसे आपको अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो अगर दिस कैन बी रिलेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड फर्दर विद मोर एंड मोर ऑफ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उन सब चीजों से आपको बचाने में एज अ प्रिवेंशन जो है आपका ओमेगा बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए ओमेगा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए। तो अल्टीमेट जिसको कहते हैं गुड, एक जादू की डिब्बिया, वो काम ये करता है, वो जादू का काम करता है ये। तो हमें ये नहीं भूलना है कि कितना जरूरी है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। हमारे हार्ट के चांसेस हैं, जो भी केसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस हो सकते हैं रिलेटेड टू दी हार्ट, उसको कम करने के लिए। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ सप्लीमेंट, कोई भी आप सप्लीमेंट लीजिए, कोई भी लीजिए, दोज आर दी सप्लीमेंट्स, दे आर नॉट द रियल फूड फॉर यू, है ना। तो हमेशा फोकस करिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे, एक हेल्दी डाइट पे, और उसके साथ ही साथ इन सप्लीमेंट्स को रखिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए, सब्स्टिट्यूट मत करिए अपने रियल डाइट को, रियल फूड को, लाइफस्टाइल को विद दी सप्लीमेंट्स। तब उनका इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। इनका इम्पैक्ट तभी आएगा जब आपका अच्छा डाइट होगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, साथ ही साथ जब आप ये सप्लीमेंट्स को डालेंगे तो आप इसका बेनिफिट मल्टीफोल्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम वॉक नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम ओमेगा तो खा ही रहे ना, आप कहेंगे तो हम 2 के बदले में 3 भी खा लेंगे। मतलब कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 2 के बदले में 3 दे दीजिए, बट जो लाइफस्टाइल है, जो फॉर्म में हमें कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, वो इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। वो रखे साथ में। सप्लीमेंट्स आर टू कवर अप फॉर द गैप, सप्लीमेंट्स आर फॉर टू कवर द डेफिशिएंसीज दैट वी हैव ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, एंड देन वी हैव कि अभी बहुत से लोग जो हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, अगर आपने इस बारे में नाम सुना होगा कि ये क्या होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज नथिंग, अगर आपको इन तीन, अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी एक दो, मतलब 2 या 3, मैं 2 या 3 बोलती हूँ, अगर आपको इनमें से इश्यूज हैं, सिम्टम्स हैं, देन यू आर इनटू अ कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें क्या क्या आता है। विजुरल ओबेसिटी, विजुरल मतलब कि आपके ऑर्गन्स के पास, विजुरल फैट जो है हमारे ऑर्गन्स के पास होते हैं। हमारे ऑर्गन्स कहाँ है, हमारे पेट के अंदर जो है हमारे, अगर हम सेंटर में जहाँ पे है ना, वहां पे सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ऑर्गन्स जो हमारे मेनली वहां पे लाई करते हैं। वहां पे जो ऑर्गन्स की जो ऑर्गन्स होता है, वो सब फैट की लेयरिंग से उनकी प्रोटेक्शन होती है। अगर वो वाला फैट बढ़ने लग जाए, विच इज अराउंड योर बेली, अगर आपके बेली के आसपास का जो फैट है अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो विजरल फैट है वो बढ़ रहा है। पूरी बॉडी पे आप कहेंगे ना कि मैं तो पूरा स्लिम हूँ, सिर्फ मेरा पेट पेट है, ऐसे अक्सर लोग आप देखते हैं, है ना, कि हम तो बिल्कुल स्लिम है, लातें भी पतली हैं, बाजुएं भी पतली हैं, पैर भी पतले हैं, बस थोड़ा सा बेली फैट है। बेली फैट का मतलब है कि वो विजरल फैट है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फैट्स। और विजरल फैट जो है, यानी कि बेली फैट जो है, वो सीधा हार्ट चांसेस के केसेस को बढ़ाता है ना, बिकॉज दैट्स अ बिगेस्ट सिम्टम, कि अगर आपकी बेली फैट ज्यादा है तो उसके वजह से आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जल्दी। तो यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। सो दैट इज विजुअल ओबेसिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, हम अक्सर ये जानते हैं कि डायबिटीज होती है, बट डायबिटीज इज एट द लेटर स्टेज।
डायबिटीज होने से पहले होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की जितने भी सेल्स हैं, ये बने जो है ना, सब पे हमें पता है कि फ्यूल चाहिए, ग्लूकोज से आता है, वो फ्यूल जाता है इन सब सेल्स में जाता है ना। अब एक टाइम के बाद, अब हमारा जो घर है, आप समझिए 1 बेडरूम का मेरे पास एक अपार्टमेंट है। अब ठीक है, अब मेरे पास स्टोरेज 1 अगर मेरा बेडरूम का घर है, तो मैं कितने, 2 4 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग को तो मैं अपने रूम में ले आऊंगी, है ना। 10 लोग भी वैसे अब तो मुझे पता है मुश्किल ही है, पर मैं फिर भी एक आइडिया लेती हूँ कि ठीक है, मैंने 10 लोगों को ले लिया, तो वो भर गया, पूरा रूम भर गया। अभी प्रॉब्लम इज कि मेरे पास जो मेरा रूम है उसकी कैपेसिटी है 10 लोगों की मैक्सिमम, है ना। थी तो 3 या 4 लोगों की, बट मैंने उसको खींच तान के 10 लोग मैंने कैसे भी तरीके से फिट कर दिए। अब प्रॉब्लम है कि और भी लोग मेरे घर पे नॉक, हमें भी लीजिए, हमें भी लीजिए, हमें भी लीजिए। पर आप मुझे बताइए, आपको लगता है अंदर जगह है? अगर ऑलरेडी एक रूम में 10 लोग भर चुके हैं, मैं उनको कहाँ डालूंगी, है ना। तो वो क्या करेंगे? वो तो बाहर ही घूमते रहेंगे ना, रोड पे घूमते रहेंगे, है ना। अब ऐसे ही मेरे नेबर वाला भी घर है, मेरे दोनों तरफ साथ वाला घर है, सामने वाले घर है, सब में एक एक रूम का, आप समझिए एक एक रूम का ही वो है, आपकी बेडरूम का एक एक घर है। सबके घरों में 10 10 जो लोग, जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो फिल हो चुकी है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा लोग जो हम बाहर खड़े हैं, जो नॉक करे, जो अंदर आना चाहते हैं, वो नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने तो लॉक लगा दिया कि भाई मेरे घर में तो जगह नहीं है, मैं और लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकती, तो आप जो है प्लीज दूसरे घर में जाइए। अब वो दूसरे वाले लोग भी यही बोलते हैं कि भाई हमारे घर में तो और जगह नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अब वो जो सारे लोग हैं जो घर में जाना चाह रहे थे, वो नहीं जा सकते क्योंकि कैपेसिटी इज फुल। अब वो रोड पे है, तो अब हमें रोड पे ज्यादा रश दिख रहा है, बहुत ज्यादा रश दिख रहा है ना। तो उसका सिम्टम्स, उसका डिसएडवांटेज क्या है? क्राउडेड होगा, पॉल्यूशन होगा, लड़ाई भी होगी जहाँ इतने सारे लोग होंगे, ट्रैफिक भी होगा, ये सब उसके क्या हो गए, एक जैसे को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज है ना, कि अंदर लोग जाने थे, अंदर तो नहीं आ पा रहे, बट अब सब बाहर की बाहर ही रह गए। अब अगर इसी चीज को आप को रिलेट करिए अपनी बॉडी के सेल्स के साथ, हमारी जो बॉडी के जो सेल्स है, हमारी बॉडी हम सब जानते हैं, द सेल्स, वी आर मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और हर सेल जो है ना, कि इंडिविजुअली एक घर का काम करता है, जैसे हमारा एक घर है ना, इंडिविजुअली एक घर, वो एक घर का काम करता है, हर सेल इतने छोटे होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते। पर आप सोचिए कितना पावरफुल है कि वो एक रेशा जो है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, एक सेल को, उसके अंदर भी एक घर बसा है ना। तो वो सेल के अंदर एक मैक्सिमम कैपेसिटी है ग्लूकोज को लेने की, ठीक है। अब उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, तो अभी वो क्या होगा, वो तो अपने ताला बंद कर देगा कि भाई मेरे सेल कहेगा मेरे घर के अंदर तो जगह नहीं है, मैं और नहीं ले सकता। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, जो हमारी लाइफस्टाइल से आ रही है, अब वो कहाँ पे घूम रहा है? आपके ब्लड में घूम रहा है ना। और वो कंटिन्यूअसली नॉक कर रहा है, नॉक कर रहा है सेल्स के ऊपर कंटिन्यूअसली। अब मेरा ताला लगा हुआ है, सेल्स का ताला लगा हुआ है कि हम अंदर नहीं ला सकते। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि अभी आपके जो सेल्स हैं वो और ग्लूकोज अंदर नहीं ले पा रहे। अब इसके लिए क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी कि पैनक्रियाज के जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो अब पैनक्रियाज जो है और भी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ग्लूकोज अंदर कैसे जाता है, इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसके साथ जो है ग्लूकोज हमारी सेल्स में जाता है। अभी क्या हो रहा है कि अब वो पैनक्रियाज को जो है बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, अब इंसुलिन और ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज पैनक्रियाज डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन कि ग्लूकोज जो है सेल्स में नहीं जा रहा। वो और भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है कि भैया ये तो काम कर नहीं रहा, इतना इंसुलिन मैंने दिया था, बट ये तो अभी और नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, काम नहीं जा रहा, सेल्स में तो अभी भी ग्लूकोज नहीं जा रहा, सारा ग्लूकोज तो ब्लड में ही है, तो मुझे और इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। पैनक्रियाज अपनी तरफ से और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड में ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्लूकोज है, इंसुलिन है, सेल्स की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपकी सेल्स की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बट योर पैनक्रियाज आर स्टिल प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड दे गेट रेजिस्टेंट टू इट, कि भैया ये तो नॉक करता रहेगा, छोड़ दो इसको, लेट इट बी, मैं तो अपना घर नहीं खोलूंगी, है ना। तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब वो इंसुलिन का उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाबी नहीं लग रही है। इंसुलिन इज लाइक अ ताला की चाबी, हमारी सेल्स का जो लॉक है ना, उसकी चाबी है इंसुलिन, कि जैसे ही हम वो इंसुलिन से वो चाबी खोलेंगे तो ग्लूकोज हमारे घर के अंदर आएगी। अभी वो ताला जो है, वो चाबी है, वो काम ही नहीं कर रही है, वो सेल्स कह रहे हैं हमें लगना ही नहीं है। उसको बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। और ये जब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोलॉन्ग होता है, तब होती है डायबिटीज। तो ये सब जो है मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रही थी कि आपको एटलीस्ट पता हो कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर हाइपरटेंशन है, अगेन बीपी, अगर आपको इश्यूज हैं हाई के लो के, तो अगेन यू हैव
you fall into that category of metabolic syndrome. Then अगर हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल में आपका एलडीएल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है और एचडीएल कम है, तो यानी कि आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है, आप जिनसे खुद बात कर रहे हैं, या अगर आप खुद इनमें से 2 या 3 प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जो चांसेस होते हैं टू गेट फर्दर हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है इसके वजह से। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो अभी ईपीए डीएचए क्या करेगा, ये जो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसको ईपी और डीएचए क्या करेगा, ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको ये कम करेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या अगर आपकी फास्टिंग शुगर्स हाई, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, या अगर आपकी जो बेली फैट है वो बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी एचडीएल कम है इन कंपैरिजन टू योर एचडीएल, योर एलडीएल एंड योर ट्राइग्लिसराइड्स, तो हम मानते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो अभी उसके लिए ईपीए डीएचए क्या करेगा, इन चीजों को कम करेगा बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सो दैट इज व्हाई यू नीड omega-3 फैटी एसिड्स टू कवर अप फॉर दीज सिम्टम्स, जो इन प्रॉब्लम्स के वजह से जो साइड इफेक्ट्स बॉडी में हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 चाहिए आपकी बॉडी में। ठीक है। अब ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए कैसे हेल्प करेगा, ब्रेन की फंक्शनिंग में वो हेल्प करेगा बिकॉज इट इज लाइक इट्स गोना डायरेक्टली जो हमारे जो ब्रेन के अंदर वो काम हिट करेगा, जिससे कि हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स है, वो न्यूरॉन्स है, वो और भी हेल्थी हो सके, नर्व सेल्स जो और अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए, जो सिग्नलिंग होती है ब्रेन के सेल्स तक हमारी बॉडी से, वो और अच्छे से इंप्रूव हो पाएगी, जिससे आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो इंप्रूव होगा, है ना। तो उसके वजह से डिमेंशिया है, या आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है धीरे धीरे से, या फिर अल्जाइमर्स की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो वो सारे जो डिसीजेज हैं हम उनको धीरे धीरे से प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, अगर आप जो भी आपके फैमिली में कोई अगर बड़े लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है अल्जाइमर्स की या डिमेंशिया की, तो आप उनको जो है ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट करिए, प्रोवाइडेड उनको और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, या उनकी डॉक्टर से पूछने के बाद आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से उनके जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो रही है, मेमोरी फंक्शन बेटर हो रहा है, किस तरीके से उनको खुद को बेटर फील होगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी में बहुत ज्यादा काम आता है, स्पेशली हम तो इनफैक्ट आप खुद देखेंगे, जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी के सफरर्स हैं ऑलरेडी, उनको डॉक्टर्स ही रेफर करते हैं कि आप ओमेगा 3 लीजिए, बिकॉज ये बॉडी में जाके आपके जो है कुछ हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स को जो है रिलीज करेगा, प्लस जो भी आपका जो जैसे कहते हैं ना एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, कि जो भी ऐसे हार्मोन्स जिसके वजह से आप बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं, सैड फील करते हैं, उनको वो कम करता है, जिसके वजह से जो भी सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, आप उसको डील करते हैं। और आजकल मुझे लगता है गिवन द स्ट्रेस दैट वी हैव, चाहे मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं सोशल लाइफ की बात करूं, हर एक के ऊपर इतना स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं deep in the heart everyone is suffering and facing that anxiety and depression, maybe we acknowledge this, चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, तो वहां पे अगर हम ओमेगा 3 लेंगे, तो हमारी ये जो मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। देन ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन के लिए तो हम सब जानते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली नो वन बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3, कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आप ओमेगा 3 दे दीजिए, है ना। यहीं पे ही लोग अक्सर गलती करते हैं कि जिनको इन्फ्लेमेशन, जिनके सिम्टम्स नहीं है, वो कहते हैं हमें तो देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसका और क्या बेनिफिट है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुझे तो कुछ ऐसे सिम्टम्स फील नहीं होते इन्फ्लेमेशन के, तो आई डोंट नीड टू हैव दिस। एंड दैट इज वेयर वेयर आपकी जो नॉलेज है ओमेगा के बारे में, कि उसकी अलग अलग हमारी जो भी एस्पेक्ट्स है उसमें कैसे वो हमें हेल्प करेगी। ठीक है। तो ओमेगा 3 क्या करेगा, बिकॉज उसकी इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से अगर कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी है ना बॉडी में, तो वो धीरे धीरे से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होने लगेगा। और जब वो कम होने लगेगा कैसे, क्योंकि जो एंजाइम्स
जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं वो उस एंजाइम्स पे जाके उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं, जो एंजाइम्स जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बोला जाता है। और इन्फ्लेमेशन कौन से डिसीजेस से होती है? अगर आपको बीपी है या कोई हार्ट डिसीजेस है या कैंसर, ये सब इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड डिसीजेस है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बायोमेगा का या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो आप सप्लीमेंटेशन अपने डाइट में रखें। ओके, देन इट कम्स टू स्किन हेल्थ। अब स्किन हेल्थ में कहाँ पे ये क्या रोल प्ले करेगा कि हमारी जो, हम सब जानते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेल है वो जो है फैट लेयर से बनी है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके लिए, तो उसके अंदर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ओमेगा का बहुत बड़ा हाथ है। और मैंने ये खुद डिफरेंस फील करा है। आई एम हैविंग ओमेगा, शायद से मैं पिछले 5 या 6 साल से रेगुलरली ले रही हूँ। आप ये समझिए कि 3-4 महीने लेती हूँ, 10-15 दिन का गैप देती हूँ, फिर 3-4 महीने रेगुलर लिया, 10 या 12 दिन का ही गैप देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं देती, क्योंकि मुझे फील होने लगता है कि मेरी बॉडी को उसकी जरूरत है ना। और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो बेनिफिट ही कर रही है, और मुझे पता है मुझे ओमेगा नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिल सकता जितना मैं चाहती हूँ। सो आई इंक्लूडेड। एंड जब मैं पहले भी दूसरी ब्रांड्स का ले रही थी, और जब से मैंने ओमेगा यूसाना का शुरू करा है लगभग 5 से 6 महीने में, मैंने खुद से ही अपने स्किन की क्वालिटी में, अपने हेयर की क्वालिटी में डिफरेंस पाया है। सो दैट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ये तो मैं, एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं पर्सनली वाउच भी कर सकती हूँ और पर्सनली अपने टेस्टिमनी भी दे सकती हूँ कि किस तरीके से ओमेगा जो आपकी स्किन पे हेल्प करेगा। तो अगर आपकी स्किन की जो सेल मेम्ब्रेन्स है अगर वो हेल्दी रहेंगी, उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, वो हाइड्रेटेड रहेंगी, तो क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स आपके जो रिंकल्स है नहीं होंगे, एक्ने के इश्यूज कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो जो है कोलाजन को भी लॉस नहीं करने देगा, यानी कोलाजन भी आपकी स्किन में इंटैक्ट रखेगा। तो उससे क्या हो रहा है, आप जो अपनी स्किन का पीएच बैलेंस कर रहे हैं, आपकी स्किन जो है और यूथफुल हो रही है और यंग लगेंगे। मतलब इट इज लाइक मोर लाइक एन एजिंग ग्रेसफुली, जिसको हम एज सिंपल एज ये बोले कि यू विल एज ग्रेसफुली, सो दैट इज द बेस्ट वर्ड। आपको खुद को डिफरेंस दिखने लगेगा व्हेन यू स्टार्ट हैविंग इट, है ना। तो वहां पे बहुत जरूरी है कि आप ओमेगा को स्किन हेल्थ के लिए बेनिफिट में जाने, इसका क्या रोल होता है और किस वे से आपकी स्किन को ये हेल्प करेगा। देन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी टॉक अबाउट इज जॉइंट वेलनेस। यहाँ पे ओमेगा 3 का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि अगेन बिकॉज इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, especially with people who have diabetes, especially with people who have blood pressure, arthritis, osteoporosis, because जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की इश्यूज है, कहीं ना कहीं जाके अगर, और अगर ये क्रॉनिक है 15 साल से 20 साल से, तो कहीं ना कहीं वो उनकी बोन हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, जिसके वजह से आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टीप इन कर रहे हैं। तो वहां पे हमें जरूरी है कि हम जो है इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करें। तो अब ये कैसे हेल्प करेगा आपको? हाउ विल दिस हेल्प विद योर जॉइंट वेलनेस? इट विल हेल्प ऑफ कोर्स, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो हेल्प करेगा, आपकी जॉइंट्स में जो पेन है वो कम करेगा बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आपकी जो पेन है जो है ना, क्योंकि कुछ अगेन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट करेंगे जिसके वजह से बॉडी जो है इन्फ्लेमेशन की तरफ नहीं जाएगी, उसको रोकेगी। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो जॉइंट्स में पेन भी कम होगा, ठीक है। तो और हम अक्सर ये जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है या कुछ भी बोन हेल्थ के लिए हमें सिर्फ कैल्शियम चाहिए, बट सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए होता, हमें बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं। जॉइंट पेन है, कुछ भी है, तो सिर्फ कैल्शियम खा लो। ये मैं अपने कई सेशंस में बता चुकी हूँ, सिर्फ कैल्शियम विल नॉट हेल्प। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको जॉइंट्स की पेन है, बोन हेल्थ के लिए अगर आप चाह रहे हैं, या जो लोग फिटनेस में हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में है, उन सबको भी बहुत ज्यादा रिकवरी के लिए ये चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेमेशन होगा। इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू व्हाट दे हैव डन इन द जिम। वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो नेचुरली बॉडी में रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लेमेशन तो क्रिएट होगी। उसको कट डाउन करने के लिए, उस इन्फ्लेमेशन को कट डाउन करने के लिए आप जो है ओमेगा रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं सोर्सेस की, कि हमारे कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें ओमेगा मिलता है, वेजिटेरियन सोर्सेज से, ठीक है। तो अगेन बीन्स खाएं आप, जितना अपने वॉलनट्स हैं, फ्लैक्सीड्स हैं, जितना आप ज्यादा अपनी डाइट में रखेंगे अच्छा है। ऑलिव ऑयल को रखें, डिफरेंट वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रखें। फिश, fatty fish is one of the major sources of you know
ऑफ ओमेगा थ्री। बट आप ये बताइए ना, वेजिटेरियंस के लिए तो वो एक वैसे चैलेंज हो गया कि वो ओमेगा थ्री को जो है वो कैसे रखेंगे इतना ज्यादा। जब वो वेजिटेरियन है तो दे विल नॉट हैव फिश, तो ओमेगा थ्री की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है इज समवेयर अराउंड 1000 mg टू 2000 mg एवरी सिंगल डे। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और ये हमें खाने से ही पूरी करनी है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। और ये नहीं कि अगर आपने आज खाया अगले 10 दिनों के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जो है सर्काडियन रिदम जो है, सुबह से रात तक, सनराइज टू सनसेट है ना, वो पूरा जो 24 आवर जो सर्कल है उसको बिलीव करती है, उसके हिसाब से चलती है। और वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो डाइट है, चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके ओमेगा थ्री जो भी रिच फूड्स हैं वो आप अपने उसमें रखें। सीड्स खाएं, सीड्स कैन बी सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। गोइंग टू नंबर वन कैटेगरी व्हेन वी टॉक अबाउट आला, आला जो कंपाउंड है ना हमें मिलता है ओमेगा थ्री से वेजिटेरियन सोर्सेस में। देन सेकंड थिंग इज वॉलनट्स। तो ये दो चीजें जरूर रखें, हेम सीड्स रखें, बीन्स रखें अलग अलग तरीके की। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश को, फैटी फिश को रखें, एटलीस्ट हफ्ते में कोशिश करें 2 से 3 बार तो जरूर खाएं, है ना, मिनिमम इतना तो खाएं कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। बट ट्रस्ट मी, अगर हम इतना भी करते हैं तब भी हमारी जो नेचुरल जो प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उसको मैच नहीं कर पाती, जिसके वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ हमारा लाइफस्टाइल है, नंबर वन इज द लाइफस्टाइल, और उसके साइड इफेक्ट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि ओमेगा सिक्स वाले जो भी पदार्थ, जिसको मैं बोलूंगी, जो भी ओमेगा सिक्स से रिलेटेड जो भी फूड ग्रुप्स हैं जो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है हमारी डाइट में, उसको हमें कम करना है। क्योंकि ओमेगा सिक्स जितना आपकी ब्लड में होगा, आपकी डाइट में होगा, उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। तो अभी हमें क्या करना है? ओमेगा सिक्स को कम करना है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आप लाइफस्टाइल में क्या क्या कर सकते हैं, फिर मैं सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले ओमेगा सिक्स को अपने कम करिए डाइट में, जिसमें कि आपके जो भी सनफ्लावर, सैफलॉवर, जो भी ऑयल से अलग तरीके के बंद करिए, बाहर से फ्राइड फूड खाना बंद करिए, क्योंकि पाम ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये सब बहुत रिच होते हैं ओमेगा सिक्स में, जो इन्फ्लेमेशन, डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। और हमें बढ़ाना क्या है? एग्स को, फ्लैक्स सीड्स को, वॉलनट्स को, फिश को, इन सब का इंटेक्ट जो हमें बढ़ाना है। क्योंकि हमारी बॉडी ने एक रेशियो बैलेंस करके चलती है ओमेगा थ्री और ओमेगा सिक्स के बीच में, कि अगर आप ओमेगा सिक्स अगर आप खा रहे हैं सपोज 2 टाइम्स, तो 1 टाइम अगर आप ओमेगा थ्री खा रहे हैं ना, यानी कि 1:2 की रेशियो में, तो आपकी बॉडी उसको बैलेंस कर लेगी। बट अभी हो क्या रहा है? अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है, गिवन द फूड दैट वी हैव, उसके अंदर जो ओमेगा सिक्स है इज लाइक 20 टाइम्स। आप समझे, 20 टाइम्स इनटेक है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन है और इतनी ज्यादा बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं वो इश्यूज आ रहे हैं, है ना। और उसको काउंटर इम्पैक्ट करने के लिए जो ओमेगा थ्री के सोर्सेज हैं वो बहुत कम है, इसके वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब इसको हम कैसे कवर अप करेंगे? नंबर वन, ओमेगा सिक्स के जो सोर्सेज है उससे उसको कम करके। नंबर टू, ओमेगा थ्री के जो सोर्सेज है उसको नेचुरली बढ़ा के। पर हम तब भी जानते हैं हम कितना भी बढ़ाएं वो गैप पूरा नहीं कर पाएंगे। वहां पे हमारा जो बेनिफिट आता है वो आता है विद ओमेगा, बाय ओमेगा फ्रॉम यूसाना। एंड वाई इज ओमेगा, आई मीन बाय ओमेगा फ्रॉम यूसाना सो डिफरेंट? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या लगता है कि हमें यूसाना का ही ओमेगा जो है ना वो क्यों लेना चाहिए, है ना। कि वाई सिर्फ हम ओमेगा जो है यूसाना का ही क्यों लिया, ऐसा क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको इसका बेनिफिट, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो फिश ऑयल कैप्सूल है ये 95% फिश ऑयल से बना है। 95% इज फिश ऑयल। ठीक है, यानी क्योंकि बाहर के कुछ कॉम्पिटिटर्स में क्या होता है, दे इंक्लूड फिश ऑयल नहीं रखते हैं, वो फिश ऑयल के साथ ऑलिव ऑयल भी है उनके मिक्सचर में, और अलग से जो सस्ते हैं ना सोर्सेज वो डाल देते हैं। बाहर तो लिख दिया ऑलिव, बाहर तो लिख दिया फिश ऑयल, बट कंसंट्रेशन कितना है वहां पे बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए हमारा जो फिश ऑयल है उसके अंदर 95% क्या आपको मिलेगा? 95% आपको मिलेगा फिश ऑयल मिलेगा। ठीक है, अब 3% क्या मिलेगा? 3% आपको मिलेगा विटामिन D3, यानी कि विटामिन डी जो बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में,
जिसके हम कितना भी कोशिश करें, हमारी विटामिन डी की कमी नहीं हम पूरी कर पाते, तो आपको विटामिन डी मिलेगा 3%। और जो बाकी का 2% है वो हम कवर अप करते हैं विद लेमन ऑयल। लेमन ऑयल हम डालते हैं ताकि आपकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है, आपके कई लोगों को इश्यूज आते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, या आफ्टर इफेक्ट आता है कि अच्छे से बर्पिंग में बहुत स्मेल आता है या अच्छे से फीलिंग नहीं होती है, उन सबको कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए लेमन ऑयल डाला गया है। सो इट इज लाइक प्योर प्योर फॉर्मूला 100%। अगर मैं आपको एक कैप्सूल दे रही हूँ फिश ऑयल का, तो उसके अंदर आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या है। और द बेस्ट पॉइंट इज कि अगर आप हमारा जो यूसाना का, आप ये टेस्ट खुद भी करिएगा, मैं ये कर चुकी हूँ कि हमने यूसाना का जो फिश ऑयल कैप्सूल है, मैंने ये फ्रीजर में रखा, बर्फ रेफ्रिजरेटर में। जो मेरा पहले के जो मेरे पास डब्बे हैं दूसरे ब्रांड्स के, 2 अलग अलग ब्रांड्स के पड़े हैं मेरे पास, जो मैंने बाहर से मंगवाए थे, वो भी मेरे फ्रीजर में ही रखे थे। जब मैंने बाहर निकाला, जिस जो ओमेगा 3 जो यूसाना का है, वो एज इट इज सेम टेक्सचर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। बट जो दूसरा ऑयल था जो मैंने फ्रिज में रखा, तो वो जो है जम गया, और जब बाहर आया आई कुड फील द कंसिस्टेंसी, एकदम डिफरेंस आ गया था। सो दैट इज वेयर की टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस आपकी आउटलुक में आ गया है ना। तो वहां पे बहुत जरूरी है कि ये टेस्टिंग मैंने खुद ने करी थी, कि देखने के लिए कि कैसे रिस्पॉन्स आता है, कि अब जब मैं अपना प्योर फिश ऑयल जो मैं फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ, और उसका डिफरेंस क्या आता है, तो वो एक आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि दिस इज कम्प्लीटली डज नॉट हैव व्हीट ओट्स राई। अगर किसी को भी एलर्जी है तो यू कैन श्योर बी श्योर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके जो 3 मेन कंपाउंड्स हैं, आपको क्या मिलने वाला है, ईपीए, डीएचए और डी3। डी3 का हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, हमारी जो हम डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उनके सिंथेसिस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ना। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी लेवल्स आपके कम होने लगते हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, आपका वेट लॉस नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम नहीं होंगे अगर आपको डी3 की डेफिशिएंसी है। तो ये सब चीजें जो है इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपकी डाइट में ये सब चीजें हैं जो हम नेचुरली दे रहे हैं, 3 मेन कंपाउंड्स दे रहे हैं हम, तो आपको जो है डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो अब आपको एक कैप्सूल में कितना मिलेगा, 660 mg ऑफ ईपीए। डीएचए कितना है, 440 mg, यानी कि 1100 तो यही हो गया, एक ही कैप्सूल में हो गया है ना। प्लस और क्या है, 2200 इंटरनेशनल यूनिट, आयु यानी कि इंटरनेशनल यूनिट है, जो इसको जिसमें हम मेजर करते हैं डी3 को, वो इसमें डाला गया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट हैज, 660 mg ऑफ ईपीए, 440 mg of DHA and vitamin D3 which is 200 of 200 IU. The point is कि आप जो बाकी के ब्रांड्स देखेंगे, नंबर 1 कि उनके अंदर क्या क्या है, और जो उनका अब आप फिश ऑयल अगर मैं आपको बोलती हूँ आपको खाना है, तो आप किसके लिए खाओगे, मेजर कंपाउंड्स क्या है जो आपको बेनिफिट देंगे फिश ऑयल में, उसके कंपाउंड्स हैं ईपीए और डीएचए। आप इसी के लिए खा रहे हो, यही हमें चाहिए जो इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में वो कम करेंगे। अब द पॉइंट इज कि अगर आप कैप्सूल ले रहे हो बट उसके अंदर जो जितना आपकी बॉडी को ईपी और डीएचए चाहिए वो उतना मिल ही नहीं रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग इट। तो वहां पे ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स का जो ईपी और डीएचए है, कंसंट्रेशन दोनों को मिला के भी 500 नहीं क्रॉस करता। यानी कि सिर्फ ईपी और डीएचए की अगर मैं बात करूं, ईपी होगा 120 के आसपास, और डीएचए होगा या 120 प्लस 120, ईपीए प्लस डीएचए की रेशियो, और मे बी 120 प्लस 240 और 240 प्लस 120, ऐसे ही रहता है। यानी कि आप मोटा मोटा सोचिए कुछ एक ब्रांड्स है जिसमें 120 प्लस 340 भी है, 340 या 360 भी है। तो यानी कि आप कुल मिला के समझिए कि जो टोटल वो है ना रेशियो ईपी और डीएचए की, वो मिला के जो है 1100 mg पे ही खत्म हो जाती है, 5 साढ़े 5 हो जाती है। पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो स्टार्टिंग ही उसका तो बेस ही 1100 mg है। तो यानी कि आपने एक सुबह खाया, एक कैप्सूल रात को खाया, and you are done for the day for the minimum requirement that you require. So one bottle has 56 capsules and I always recommend to have fish oil after your meal. कई लोगों को अगर गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, तो जैसे उन्होंने खाना खा 1-2 बाइट्स खाया, अपना फिश ऑयल लें बीच में एंड देन कंटिन्यू हैविंग योर मील, सो दैट विल हेल्प विद दोज इश्यूज ऑल्सो। और एक दोनों को इकट्ठे मत लीजिएगा, ठीक है। आई वुड सजेस्ट एक सुबह में लें और एक रात में लें, सो दैट विल हेल्प, ठीक है। एंड नाउ आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल और मोस्ट ऑफ द डाउट्स। और अगर आपको कुछ भी अब और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तब हम वो कवर अप करते हैं for now. And I hope this session was helpful. And now we open the room for all the question and answers that you might have related to Biomega.
यस, थैंक यू मनप्रीत। वन ऑफ थैंक द बेस्ट एक्सीलेंट सेशन मैं आपको कह सकता हूँ। और थैंक यू सो मच। या और इस सेशन का हम लोग मैक्सिमम माइलेज लेंगे। मैंने अभी क्या है, सभी को म्यूट किया हुआ है। और जिसका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज करिए। एज पर योर सीक्वेंस आई विल ऑथराइज यू टू अनम्यूट योर सेल्फ, और आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जिसके भी कोई क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार ना हो, बल्कि जिसने पहला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर सुनने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सेम होते हैं, आप ये मान के चलिए। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि हम That you think that this is a fuel or not? Yes, good, great. बिकॉज मेरे हिसाब से आप अपनी अगर गाड़ी में ले डालेंगे तो ऑफ कोर्स एक अच्छी क्वालिटी का ही ऑयल्स भी हम डालते हैं, है ना। इंजन ऑयल डाल रहे हैं, सर्विसिंग के लिए आप देते हो बेस्ट क्वालिटी ऑयल डालते हो कि आपको पता है ये गाड़ी चलेगी। अगर ऑयल में, अगर हम क्वालिटी में कहीं ना कहीं, अगर हम क्वालिटी में ऑफ दी ऑयल के अंदर अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इट विल इम्पैक्ट योर कार, आपकी जो गाड़ी है ना, उस पर इम्पैक्ट आएगा, है ना कहीं वो उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी सब कुछ कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होगी। तो वही चीज है हमारी बॉडी के साथ। उसको तो हम फिर भी रात को हम टाइम इन्वेस्ट करने के लिए हम टाइम देते हैं कि थोड़ा सा कभी जा रहे हैं कभी नहीं आ रहे, बट हमारी जो बॉडी एक ऐसा कार, एक ऐसा सिस्टम है जो 24/7 काम करता है। तो आप सोचिए इसको कितने प्राइम क्वालिटी फ्यूल की जरूरत होगी। अक्सर अब कई लोग बोलेंगे हम तो रात को सोते भी हैं, आई नो वी ऑल स्लीप एट नाइट, बट आप फिजिकली व्हेन यू आर एट रेस्ट, इवन देन body is working from inside to make you more healthy, to clean you, to detoxify you, right, to rejuvenate you। तो अंदर तो काम चल ही रहा है ना, हार्ट बीट तो चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है, डाइजेशन तो हो रहा है। तो वो सब जो चीजें हैं, बॉडी तो तब भी काम कर रही है। तो आप ये सोचिए कितना जरूरी है इस बॉडी को फ्यूल करना विद द प्राइम प्राइम क्वालिटी। और इसके साथ अब हम आज, एंड ऑल्सो इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट, इफ यू कुड ऑल टर्न ऑन द कैमरास। अगर आप कैमरास ऑन करते हैं ना तो थोड़ी वो भी लगता है कि हाँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग टू द स्क्रीन से, नहीं मैं बातें कर रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अच्छा लगता है सबको देखना, जैसे भी हैं, जैसे भी बैठे हैं, कार में हैं, कहीं फोन पे हैं, लैपटॉप पे, आप कैसे भी ऑन कर सकते हैं, दैट्स ऑल ओके। सो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं ओमेगा 3 के बारे में। नंबर वन की फैट्स होते क्या हैं, और असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओमेगा 3 की फैमिली के बारे में हम जानेंगे। देन वंडर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में हम जानेंगे। एंड देन कि कितना लेना चाहिए, और अगर जो भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो हम एंड में देंगे। बिकॉज आई थिंक मेनी पीपल जस्ट नाम सुन के ही ना कि ये फैट है, वो वैसे ही घबरा जाता है कि फैट का मतलब है कि वो तो हमें मोटा करने वाला है ना, कि वो सीधा जो फैट सेल्स पे काम नाम जाता है, एडिपोज उस पे जाता है, सेल्स पे। बट ऐसा नहीं है। कुछ फैट्स असेंशियल होते हैं, कुछ फैट्स अच्छे होते हैं, कुछ फैट्स खराब होते हैं। हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन से फैट्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है, और जो उनसे अच्छे हैं उनका बेनिफिट क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले फैट्स क्या होते हैं, अगेन ये हमारे फ्यूल के लिए, हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलती है। हमारे हार्मोन प्रोडक्शन में हमारे जो है बहुत यूज होते हैं, हमारे फैट्स का होना बहुत जरूरी है आपकी ब्रेन सेल्स में, आपकी हार्मोन प्रोडक्शन में। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ तक कि वो भी जो है फैट सेल्स से बनी होती है। तो आप ये सोचिए कि जो हमारा ऑर्गन सिस्टम, जो सबसे ज्यादा जो हमारे बेली में है, ऑर्गन सिस्टम जो है सारे के सारे, चाहे स्प्लीन है, गॉल ब्लाडर है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, सबकी जो लेयरिंग है फैट सेल से बनी है, कवरेज दिया गया है उसको प्रोटेक्शन के लिए। तो कितना जरूरी है फैट, है ना। बट यस, कि कौन सी वाला फैट ये जानना आई एम सॉरी, कौन सी वाला फैट हमें उसमें देना है ये जानना हमें जरूरी है, ठीक है। सो इट इज लाइक कि आपको एनर्जी देता है फैट, ठीक है। तो अब असेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो आपकी बॉडी यूज नहीं कर सकती, इसीलिए उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए उनको असेंशियल बोला जाता है कि वो आपको डाइट में से लेना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी खुद से नहीं बनाएगी, इसीलिए उनको असेंशियल कहा जाता है। एंड दे आर लाइक सो क्रिटिकल टू योर बॉडी फंक्शन, एंड वी नीड टू हैव इट फ्रॉम अ डाइट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फैट्स की, कुछ होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, कुछ होते हैं
नॉन सैचुरेटेड फैट्स। जब हम नॉन सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं उसमें भी एक कैटेगरी आती है जिसमें हम बात करते हैं ओमेगा 6 की, ओमेगा 3 की। मैं बहुत ज्यादा डीप साइंस में नहीं जाना चाहती, उतना ओवरव्यू आपको देना चाहती हूँ जो आपको आपके बिजनेस नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ओमेगा फैटी एसिड्स में अब सबसे आगे हम आगे गुड फैट्स पे, जिसको हम ओमेगा 6 बोलते हैं, ओमेगा 3 बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही चाहिए हमें, हमारी डाइट से ही मिलते हैं। ठीक है, बट द पॉइंट इज जितना हमें चाहिए ओमेगा 6 और जितना चाहिए ओमेगा 3, जो इनकी एक बैलेंसिंग रेशियो होती है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, हमें डिसीजेस से बचाती है, वहां पे हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा फास्ट फूड इतना हमारी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट हो चुका है ना। हमारा लाइफस्टाइल की वजह से जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारी कुकिंग ऑयल्स है ज्यादातर, वो सब जो है ओमेगा 6 बेस्ड है। यानी कि जो ओमेगा 6 जो है आपकी डाइट में आपको हर चीज से मिल रहा है, उसकी कमी नहीं हो रही है। आप जो भी खा रहे हो ना, आप ये समझिए ओमेगा 6 उसमें अपने आप से आ रहा है, क्योंकि आपको वो जो जो भी वो मीडियम जिनसे भी वो बनता है उसमें ओमेगा 6 यूज हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि ओमेगा 3 हमें चाहिए थोड़ा सा पोर्शन में, बट क्या इसकी बैलेंस बन रहा है, क्या इसका बैलेंस जो है रेशियो में है, ये हमें हमारा कवर अप हो पा रहा है? वहां पे एक चैलेंज आता है कि ओमेगा 3 जो है जिस रेशियो में हमें चाहिए टू बैलेंस ओमेगा 6, वो रेशियो हमें नहीं मिल रही है। वहां पे थोड़ा सा एक फाइट है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या डिसीजेस की तरफ हमारी जो हम लोग जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ओमेगा 6 इज समथिंग दैट वी नॉर्मली, इट इज गुड एंड वी नॉर्मली गेट इट, but omega 3 is something that is challenging for us to get from our diet, and it is so important for our brain health, for our for our everything that you do. We need fuel, we need omega 3, वो इतना जरूरी है। बट इसकी जो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से इसकी कमी हो रही है, यानी कि ये जो है पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दैट अब ओमेगा होता क्या है? अब ओमेगा फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ओमेगा फैटी एसिड्स जो है और लाइक हमने जैसे भी बताया, हमें डाइट में से हमें लेना होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा ओमेगा 3 में हम जब भी देखते हैं DHA, EPA और आलाई इसकी फैमिली है। यानी कि ओमेगा 3 जो है ऊपर का हेड है, जो कैटेगरी है, और सब टॉपिक्स में ओमेगा 3 से हमें क्या क्या मिलेगा? आला, DHA और EPA मिलता है। ठीक है, आला को हम क्या बोलते हैं? अल्फा लिपोइक एसिड बोलते हैं। उसके बाद EPA किसको, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसेपेंटेनोइक एसिड बोलते हैं। और जो हमारा स्क्रीन, और जो DHA है उसको बोलते हैं डोकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम बहुत टफ है, तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, EPA, DHA एंड आला। आला जो है ये हमें प्लांट सोर्सेस से मिलता है, इज अ प्लांट सोर्स जो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, एंड जो जो EPA और DHA है ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। इनके सोर्सेज को भी हम अभी आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू कि आला जो है हमें ये प्लांट से मिलता है। जो वेजिटेरियंस हैं उनको ओमेगा 3 कहाँ से मिल रहा है? उनकी वेजिटेबल्स से, या जो भी वेजिटेरियन सोर्सेज, वो जो भी खाना खा रहे हैं उससे मिल रहा है। बट हु आर नॉन वेजिटेरियन, दे हैव मोर ऑप्शंस बिकॉज नॉन वेजिटेरियन फूड हैव ओमेगा 3। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ EPA एंड DHA। नाउ कि अभी बेनिफिट्स क्या है, ये तो हमें समझ में आया कि हमें यहाँ से ओवरव्यू हमें मिला कि हमें यहाँ से मिलता है, हमें यहाँ से नहीं मिलता। अभी बेनिफिट्स क्या है इसके? ओमेगा की क्या क्या चाहिए इसके बेनिफिट्स जो है ना, ये तो सिर्फ एक शॉर्ट सी स्क्रीन है जिसमें मैंने आपको बेनिफिट्स ऐसे मेंशन करे हैं। एक एक बेनिफिट के बारे में अभी मैं जो हूँ आपको बताने वाली हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमें किस फॉर्म में हमें जो है ना क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर हम ये नहीं इंक्लूड करेंगे तो क्या क्या होता है। तो हम सब कुछ अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, इट इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन हेल्थ। इसीलिए तो हम देखते हैं कि अक्सर जैसे जैसे हमारी एज होती है, डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम्स, ये पहले अल्जाइमर से पहले कहाँ था? ये तो अभी सब होने लगा है ना, क्योंकि लोगों ने अपनी डाइट में से फैट ये समझ के कि ये तो विलन है अपनी डाइट से हटा दिया, जिसके वजह से इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा आने लग गया है अभी आपकी ब्रेन फंक्शनिंग पे, मेमोरी पे, है ना। इसी की वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो अभी हमें ये यार थोड़ा सा हमें इसको
हम इसको और अभी डिटेल में भी आगे समझेंगे। देन अगेन आईसाइट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बोन हेल्थ के लिए हम सब जानते हैं कितना ज्यादा जरूरी है बोन हेल्थ के लिए, एंड देन स्किन हेल्थ के लिए। तो हम ये सारे बेनिफिट्स जो है ना डिटेल में एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा समझेंगे। आई विल नॉट गो इन टू मच ऑफ द डिटेल्स, बट येस यू नीड टू नो कि इसके बेनिफिट्स क्या है, ताकि आप अकॉर्डिंगली रेलिवेंटली आप इसको पिच कर पाएंगे आगे अपने लोगों को भी और आगे कंज्यूमर्स को भी। तो जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, हार्ट हेल्थ में वी नो कि आज के टाइम पे कितने ज्यादा केसेस हो रहे हैं हार्ट हेल्थ के, है ना। हार्ट अटैक्स आ गए, रात को लोग से सुबह उठे ही नहीं, साइलेंट हार्ट अटैक था, हार्ट स्ट्रोक था, कितने ज्यादा हो रहे हैं। एंड दैट इज बिकॉज वो क्यों हो रहा है, इतना तो ग्लोबली कभी ये ट्रेंड था ही नहीं जितना इन लास्ट 2-3 डेकेड्स में जितना ये बढ़ता जा रहा है। केसेस स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट रिलेटेड, है ना। जो डेथ्स हो रही है ग्लोबली भी बढ़ी है और इंडिया में भी उसका रेट काफी हाई है। तो अभी ओमेगा 3 क्या करेगा, ओमेगा 3 क्या करता है, सबसे पहले आपके जो हार्ट डिसीज होने के चांसेस है उसको कम करेगा। अगर आप ऑलरेडी हार्ट डिसीज, इफ यू आर ऑलरेडी इम्पैक्टेड बाय हार्ट डिसीज, तो आपका हार्ट फेलियर होने के जो चांसेस है उसको लोअर आउट करेगा, या फिर जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि जिस स्पीड में आपको ये सब हो सकते हैं सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, नाउ दैट यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड कार्डियो, मतलब हार्ट रिलेटेड इश्यूज, जैसे आपको अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो अगर दिस कैन बी रिलेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड फर्दर विद मोर एंड मोर ऑफ और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उन सब चीजों से आपको बचाने में एज अ प्रिवेंशन जो है आपका ओमेगा बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए ओमेगा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए। तो अल्टीमेट जिसको कहते हैं गुड, एक जादू की डिब्बिया, वो काम ये करता है, वो जादू का काम करता है ये। तो हमें ये नहीं भूलना है कि कितना जरूरी है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। हमारे हार्ट के चांसेस हैं, जो भी केसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस हो सकते हैं रिलेटेड टू दी हार्ट, उसको कम करने के लिए। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ सप्लीमेंट, कोई भी आप सप्लीमेंट लीजिए, कोई भी लीजिए, दोज आर दी सप्लीमेंट्स, दे आर नॉट द रियल फूड फॉर यू, है ना। तो हमेशा फोकस करिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे, एक हेल्दी डाइट पे, और उसके साथ ही साथ इन सप्लीमेंट्स को रखिए, कॉम्प्लीमेंट कीजिए, सब्सटीट्यूट मत करिए अपनी रियल डाइट को, रियल फूड को, लाइफस्टाइल को विद दी सप्लीमेंट्स। तब उनका इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। इनका इम्पैक्ट तभी आएगा जब आपका अच्छा डाइट होगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, साथ ही साथ जब आप ये सप्लीमेंट्स को डालेंगे तब आप इसका बेनिफिट मल्टीफोल्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम वॉक नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम ओमेगा तो खा ही रहे ना, आप कहेंगे तो हम 2 के बदले में 3 भी खा लेंगे। मतलब देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 2 के बदले में 3 दे दीजिए, बट जो लाइफस्टाइल है, जो फॉर्म में हमें कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, वो इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। वो रखे साथ में। सप्लीमेंट्स आर टू कवर अप फॉर द गैप, सप्लीमेंट्स आर फॉर टू कवर द डेफिशिएंसीज दैट वी हैव ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, एंड देन वी हैव कि अभी बहुत से लोग जो हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, अगर आपने इस बारे में नाम सुना होगा कि ये क्या होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज नथिंग, अगर आपको इन तीन, अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी एक दो, मतलब 2 या 3, मैं 2 या 3 बोलती हूँ, अगर आपको इनमें से इश्यूज हैं, सिम्टम्स हैं, देन यू आर इनटू अ कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें क्या क्या आता है। विजुरल ओबेसिटी, विजुरल मतलब कि आपके ऑर्गन्स के पास, विजुरल फैट जो है हमारे ऑर्गन्स के पास होते हैं। हमारे ऑर्गन्स कहाँ है, हमारे पेट के अंदर जो है हमारे, अगर हम सेंटर में जहाँ पे है ना, वहां पे सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ऑर्गन्स जो हमारे मेनली वहां पे लाई करते हैं। वहां पे जो ऑर्गन्स की जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब फैट की लेयरिंग से उनकी प्रोटेक्शन होती है। अगर वो वाला फैट बढ़ने लग जाए, विच इज अराउंड योर बेली, अगर आपके बेली के आसपास का जो फैट है अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो विजरल फैट है वो बढ़ रहा है। पूरी बॉडी पे आप कहेंगे ना कि मैं तो पूरा स्लिम हूँ, सिर्फ मेरा पेट पेट है, ऐसे अक्सर लोग आप देखते हैं, है ना, कि हम तो बिल्कुल स्लिम है, लातें भी पतली हैं, बाजुएं भी पतली हैं, पैर भी पतले हैं, बस थोड़ा सा बेली फैट है। बेली फैट का मतलब है कि वो विजरल फैट है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फैट्स। और विजरल फैट जो है, यानी कि बेली फैट जो है, वो सीधा हार्ट चांसेस के केसेस को बढ़ाता है ना, बिकॉज दैट्स अ बिगेस्ट सिम्टम, कि अगर आपकी बेली फैट ज्यादा है तो उसके वजह से आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जल्दी। तो यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। सो दैट इज विजुअल ओबेसिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, हम अक्सर ये जानते हैं कि डायबिटीज होती है, बट डायबिटीज इज एट द लेटर स्टेज।
डायबिटीज होने से पहले होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी की जितने भी सेल्स हैं, ये बने जो है ना, सब पे हमें पता है कि फ्यूल चाहिए, ग्लूकोज से आता है, वो फ्यूल जाता है इन सब सेल्स में जाता है ना। अब एक टाइम के बाद, अब हमारा जो घर है, आप समझिए 1 बेडरूम का मेरे पास एक अपार्टमेंट है। अब ठीक है, अब मेरे पास स्टोरेज 1 अगर मेरा बेडरूम का घर है, तो मैं कितने, 2 4 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 13 लोग को तो मैं अपने रूम में ले आऊंगी, है ना। 10 लोग भी वैसे अब तो मुझे पता है मुश्किल ही है, पर मैं फिर भी एक आइडिया लेती हूँ कि ठीक है, मैंने 10 लोगों को ले लिया, तो वो भर गया, पूरा रूम भर गया। अभी प्रॉब्लम इज कि मेरे पास जो मेरा रूम है उसकी कैपेसिटी है 10 लोगों की मैक्सिमम, है ना। थी तो 3 या 4 लोगों की, बट मैंने उसको खींच तान के 10 लोग मैंने कैसे भी तरीके से फिट कर दिए। अब प्रॉब्लम है कि और भी लोग मेरे घर पे नॉक, हमें भी लीजिए, हमें भी लीजिए, हमें भी लीजिए। पर आप मुझे बताइए, आपको लगता है अंदर जगह है? अगर ऑलरेडी एक रूम में 10 लोग भर चुके हैं, मैं उनको कहाँ डालूंगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो तो बाहर ही घूमते रहेंगे ना, रोड पे घूमते रहेंगे, है ना। अब ऐसे ही मेरे नेबर वाला भी घर है, मेरे दोनों तरफ साथ वाला घर है, सामने वाले घर है, सब में एक एक रूम का, आप समझिए एक एक रूम का ही वो है आपकी बेडरूम का एक एक घर है। सबके घरों में 10 10 जो लोग, जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो फिल हो चुकी है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा लोग जो हम बाहर खड़े हैं, जो नॉक करे, जो अंदर आना चाहते हैं, वो नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने तो लॉक लगा दिया कि भाई मेरे घर में तो जगह नहीं है, मैं और लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकती, तो आप जो है प्लीज दूसरे घर में जाइए। अब वो दूसरे वाले लोग भी यही बोलते हैं कि भाई हमारे घर में तो और जगह नहीं है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अब वो जो सारे लोग हैं जो घर में जाना चाह रहे थे वो नहीं जा सकते क्योंकि कैपेसिटी इज फुल। अब वो रोड पे है, तो अब हमें रोड पे ज्यादा रश दिख रहा है, बहुत ज्यादा रश दिख रहा है ना। तो उसका सिम्टम्स, उसका डिसएडवांटेज क्या है, क्राउडेड होगा, पॉल्यूशन होगा, लड़ाई भी होगी जहाँ इतने सारे लोग होंगे, ट्रैफिक भी होगा, ये सब उसके क्या हो गए, एक जैसे को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज है ना, कि अंदर लोग जाने थे, अंदर तो नहीं आ पा रहे, बट अब सब बाहर की बाहर ही है रह गए। अब अगर इसी चीज को आप को रिलेट करिए अपनी बॉडी के सेल्स के साथ, हमारी जो बॉडी की जो सेल्स है, हमारी बॉडी हम सब जानते हैं द सेल्स, वी आर मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और हर सेल जो है ना, कि इंडिविजुअली एक घर का काम करता है, जैसे हमारा एक घर है ना, इंडिविजुअली एक घर, वो एक घर का काम करता है हर सेल। इतने छोटे होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते, पर आप सोचिए कितना पावरफुल है कि वो एक रेशा जो है जिसको हम देख भी नहीं सकते, एक सेल को, उसके अंदर भी एक घर बसा है ना। तो वो सेल के अंदर एक मैक्सिमम कैपेसिटी है ग्लूकोज को लेने की, ठीक है। अब उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो खत्म हो गई, तो अभी वो क्या होगा, वो तो अपने ताला बंद कर देगा कि भाई मेरे सेल कहेगा मेरे घर के अंदर तो जगह नहीं है, मैं और नहीं ले सकता। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, जो हमारी लाइफस्टाइल से आ रही है, अब वो कहाँ पे घूम रहा है, आपके ब्लड में घूम रहा है ना। और वो कंटिन्यूअसली नॉक कर रहा है, नॉक कर रहा है सेल्स के ऊपर कंटिन्यूअसली। अब मेरा ताला लगा हुआ है, सेल्स का ताला लगा हुआ है कि हम अंदर नहीं ला सकते। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि अभी आपके जो सेल्स हैं वो और ग्लूकोज अंदर नहीं ले पा रहे। अब इसके लिए क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी कि पैनक्रियाज के जो पैनक्रियाज है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो अब पैनक्रियाज जो है इन और भी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ग्लूकोज अंदर कैसे जाता है, इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसके साथ जो है ग्लूकोज हमारी सेल्स में जाता है। अभी क्या हो रहा है कि अब वो पैनक्रियाज को जो है बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, अब इंसुलिन और ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज पैनक्रियाज डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन कि ग्लूकोज जो है सेल्स में नहीं जा रहा। वो और भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है कि भैया ये तो काम कर नहीं रहा, इतना इंसुलिन मैंने दिया था, बट ये तो अभी और नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, काम नहीं जा रहा, सेल्स में तो अभी भी ग्लूकोज नहीं जा रहा, सारा ग्लूकोज तो ब्लड में ही है, तो मुझे और इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। पैनक्रियाज अपनी तरफ से और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्लड में ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्लूकोज है, इंसुलिन है, सेल्स की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपकी सेल्स की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बट योर पैनक्रियाज आर स्टिल प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड दे गेट रेजिस्टेंट टू इट, कि भैया ये तो नॉक करता रहेगा, छोड़ दो इसको, लेट इट बी, मैं तो अपना घर नहीं खोलूंगी, है ना। तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब वो इंसुलिन का उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाबी नहीं लग रही है। इंसुलिन इज लाइक अ ताला की चाबी, हमारी सेल्स का जो लॉक है ना उसकी चाबी है इंसुलिन, कि जैसे ही हम वो इंसुलिन से वो चाबी खोलेंगे तो ग्लूकोज हमारे घर के अंदर आएगी। अभी वो ताला जो है, वो चाबी है, वो काम ही नहीं कर रही है, वो सेल्स कह रहे हैं हमें लगना ही नहीं है। उसको बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। और ये जब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोलॉन्ग होता है तब होती है डायबिटीज। तो ये सब जो है मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रही थी कि आपको एटलीस्ट पता हो कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर हाइपरटेंशन है, अगेन बीपी, अगर आपको इश्यूज हैं हाई के लो के, तो अगेन यू हैव
you fall into that category of metabolic syndrome. Then अगर हाई ट्राइग्लाइसराइड्स है, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल में आपका एलडीएल ज्यादा है, ट्राइग्लाइसराइड्स ज्यादा है और एचडीएल कम है, तो यानी कि आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है, आप जिनसे खुद बात कर रहे हैं, या अगर आप खुद इनमें से 2 या 3 प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इट मीन्स दैट यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जो चांसेस होते हैं टू गेट फर्दर हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है इसके वजह से। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो अभी ईपीए डीएचए क्या करेगा, ये जो इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसको ईपी और डीएचए क्या करेगा, ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको ये कम करेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपके ब्लड प्रेशर हाई है, या अगर आपकी फास्टिंग शुगर्स हाई, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, या अगर आपकी जो बेली फैट है वो बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी एचडीएल कम है इन कंपैरिजन टू योर एचडीएल, योर एलडीएल एंड योर ट्राइग्लाइसराइड्स, तो हम मानते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो अभी उसके लिए ईपीए डीएचए क्या करेगा, इन चीजों को कम करेगा बाय रिड्यूसिंग द इंफ्लेमेशन इन द बॉडी। सो दैट इज व्हाई यू नीड omega-3 फैटी एसिड्स टू कवर अप फॉर दीज सिम्टम्स। जो इन प्रॉब्लम्स के वजह से जो साइड इफेक्ट्स बॉडी में हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए आपको omega-3 चाहिए आपकी बॉडी में। ठीक है। अब ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए कैसे हेल्प करेगा, ब्रेन की फंक्शनिंग में वो हेल्प करेगा बिकॉज इट इज लाइक इट्स गोना डायरेक्टली जो हमारे जो ब्रेन के अंदर वो काम हिट करेगा, जिससे कि हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स है, वो न्यूरॉन्स है, वो और भी हेल्थी हो सके, नर्व सेल्स जो और अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए, जो सिग्नलिंग होती है ब्रेन के सेल्स तक हमारी बॉडी से, वो और अच्छे से इंप्रूव हो पाएगी। तो इससे आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो इंप्रूव होगा, है ना। तो उसके वजह से डिमेंशिया है, या आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है धीरे धीरे से, या फिर अल्जाइमर्स की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो वो सारे जो डिसीजेज हैं हम उनको धीरे धीरे से प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, अगर आप जो भी आपके फैमिली में कोई अगर बड़े लोग हैं जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है अल्जाइमर्स की या डिमेंशिया की, तो आप उनको जो है ओमेगा-3 के सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट करिए, प्रोवाइडेड उनको और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, या उनके डॉक्टर से पूछने के बाद आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से उनके जो फंक्शनिंग है वो बेटर हो रही है, मेमोरी फंक्शन बेटर हो रहा है, किस तरीके से उनको खुद को बेटर फील होगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन एंड एंजाइटी में बहुत ज्यादा काम आता है, स्पेशली हम तो इनफैक्ट आप खुद देखेंगे जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी के सफरर्स हैं ऑलरेडी, उनको डॉक्टर्स ही रेफर करते हैं कि आप ओमेगा-3 लीजिए, बिकॉज ये बॉडी में जाके आपके जो है कुछ हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स को जो है रिलीज करेगा, प्लस जो भी आपका जो जैसे कहते हैं ना एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, कि जो भी ऐसे हार्मोन्स जिसके वजह से आप बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके वजह से आप डिप्रेस हो रहे हैं, सैड फील करते हैं, उनको वो कम करता है, जिसके वजह से जो भी सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, आप उसको डील करते हैं। और आजकल मुझे लगता है गिवन द स्ट्रेस दैट वी हैव, चाहे मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं सोशल लाइफ की बात करूं, हर एक के ऊपर इतना स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं deep in the heart everyone is suffering and facing that anxiety and depression. Maybe we acknowledge this, चाहे हम उसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, तो वहां पे अगर हम ओमेगा-3 लेंगे तो हमारी ये जो मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। देन ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन के लिए तो हम सब जानते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली नो वन बेनिफिट ऑफ ओमेगा-3, कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आप ओमेगा-3 दे दीजिए, है ना। यहीं पे ही लोग अक्सर गलती करते हैं कि जिनको इन्फ्लेमेशन, जिनके सिम्टम्स नहीं है, वो कहते हैं हमें तो देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसका और क्या बेनिफिट है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मुझे तो कुछ ऐसे सिम्टम्स फील नहीं होते इन्फ्लेमेशन के, तो आई डोंट नीड टू हैव दिस। एंड दैट इज वेयर वेयर आपकी जो नॉलेज है ओमेगा के बारे में, कि उसकी अलग अलग हमारी जो भी एस्पेक्ट्स है उसमें कैसे वो हमें हेल्प करेगी। ठीक है। तो ओमेगा-3 क्या करेगा, बिकॉज उसकी इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से अगर कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी है ना बॉडी में, तो वो धीरे धीरे से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होने लगेगा। और जब वो कम होने लगेगा कैसे, क्योंकि जो एंजाइम्स जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, वो उस एंजाइम्स पे जाके उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं।
जो इंजाइम्स जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बोला जाता है। और इन्फ्लेमेशन कौन से डिसीजेस से होती है? अगर आपको बीपी है या कोई हार्ट डिसीजेस है या कैंसर, ये सब इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड डिसीजेस है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बायो ओमेगा का या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो आप सप्लीमेंटेशन अपने डाइट में रखें। ओके, देन इट कम्स टू स्किन हेल्थ। अब स्किन हेल्थ में कहाँ पे ये क्या रोल प्ले करेगा कि हमारी जो, हम सब जानते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेल है वो जो है फैट लेयर से बनी है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके लिए, तो उसके अंदर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ओमेगा का बहुत बड़ा हाथ है। और मैंने ये खुद डिफरेंस फील करा है। आई एम हैविंग ओमेगा, शायद से मैं पिछले 5 या 6 साल से रेगुलरली ले रही हूँ। आप ये समझिए कि 3-4 महीने लेती हूँ, 10-15 दिन का गैप देती हूँ, फिर 3-4 महीने रेगुलर लिया, 10 या 12 दिन का ही गैप देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं देती, क्योंकि मुझे फील होने लगता है कि मेरी बॉडी को उसकी जरूरत है ना। और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो बेनिफिट ही कर रही है। और मुझे पता है मुझे ओमेगा नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिल सकता जितना मैं चाहती हूँ, सो आई इंक्लूडेड। एंड जब मैं पहले भी दूसरी ड्रग्स का ले रही थी, और जब से मैंने ओमेगा यूसाना का शुरू करा है लगभग 5 से 6 महीने में, मैंने खुद से ही अपने स्किन की क्वालिटी में, अपने हेयर की क्वालिटी में डिफरेंस पाया है। सो दैट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ये तो मैं एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं पर्सनली वाउच भी कर सकती हूँ और पर्सनली अपनी टेस्टिमनी भी दे सकती हूँ कि किस तरीके से ओमेगा जो आपकी स्किन पे हेल्प करेगा। तो अगर आपकी स्किन की जो सेल मेम्ब्रेन्स है अगर वो हेल्दी रहेंगी, उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, वो हाइड्रेटेड रहेंगी, तो क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स आपके जो रिंकल्स है नहीं होंगे, एक्ने के इश्यूज कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो जो है कोलाजन को भी लूज नहीं करने देगा, यानी कोलाजन भी आपकी स्किन में इंटैक्ट रखेगा। तो उससे क्या हो रहा है, आप जो अपनी स्किन का पीएच बैलेंस कर रहे हैं, आपकी स्किन जो है और यूथफुल हो रही है और यंग लगेंगे। मतलब इट इज लाइक मोर लाइक एन एजिंग ग्रेसफुली, जिसको हम एज सिंपल एज ये बोले कि यू विल एज ग्रेसफुली, सो दैट इज द बेस्ट वर्ड। आपको खुद को डिफरेंस दिखने लगेगा व्हेन यू स्टार्ट हैविंग इट, है ना। तो वहां पे बहुत जरूरी है कि आप ओमेगा को स्किन हेल्थ के लिए बेनिफिट में जाने, इसका क्या रोल होता है और किस वे से आपकी स्किन को ये हेल्प करेगा। देन is the most important topic that we talk about is joint wellness। यहाँ पे ओमेगा 3 का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि अगेन बिकॉज इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, especially with people who have diabetes, especially with people who have blood pressure, arthritis, osteoporosis, because जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की इश्यूज है, कहीं ना कहीं जाके अगर, और अगर ये क्रॉनिक है 15 साल से 20 साल से, तो कहीं ना कहीं वो उनकी बोन हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पीपिंग कर रहे हैं। तो वहां पे हमें जरूरी है कि हम जो है इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करें। तो अब ये कैसे हेल्प करेगा आपको? हाउ विल दिस हेल्प विद योर जॉइंट वेलनेस? इट विल हेल्प ऑफ कोर्स, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो हेल्प करेगा, आपकी जॉइंट्स में जो पेन है वो कम करेगा बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आपकी जो पेन है जो है ना, क्योंकि कुछ अगेन कुछ ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट करेंगे जिसके वजह से बॉडी जो है इन्फ्लेमेशन की तरफ नहीं जाएगी, उसको रोकेगी। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो जॉइंट्स में पेन भी कम होगा, ठीक है। तो और हम अक्सर ये जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है या कुछ भी बोन हेल्थ के लिए हमें सिर्फ कैल्शियम चाहिए, बट सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए होता, हमें बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं। ज्वाइंट पेन है, कुछ भी है, तो सिर्फ कैल्शियम खा लो। ये मैं अपने कई सेशंस में बता चुकी हूँ, सिर्फ कैल्शियम विल नॉट हेल्प। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको जॉइंट्स की पेन है, बोन हेल्थ के लिए अगर आप चाह रहे हैं, या जो लोग फिटनेस में है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में है, उन सबको भी बहुत ज्यादा रिकवरी के लिए ये चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेमेशन होगा, इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू व्हाट दे हैव डन इन द जिम। वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो नेचुरली बॉडी में रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लेमेशन तो क्रिएट होगी। उसको कट डाउन करने के लिए, उस इन्फ्लेमेशन को कट डाउन करने के लिए आप जो है ओमेगा रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं सोर्सेस की, कि हमारे कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें ओमेगा मिलता है, वेजिटेरियन सोर्सेज से, ठीक है। तो अगेन बीन्स खाएं आप, जितना अपने वॉलनट्स हैं, फ्लैक्सीड्स है, जितना आप ज्यादा अपनी डाइट में रखेंगे अच्छा है। ऑलिव ऑयल को रखें, डिफरेंट वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रखें। फिश, फैटी फिश इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ
ऑफ ओमेगा 3। बट आप ये बताइए ना, वेजिटेरियंस के लिए तो वो एक वैसे चैलेंज हो गया कि वो ओमेगा 3 को जो है वो कैसे रखेंगे इतना ज्यादा। जब वो वेजिटेरियन है तो दे विल नॉट हैव फिश, तो ओमेगा 3 की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है इज समवेयर अराउंड 1000 mg टू 2000 mg एवरी सिंगल डे। ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और ये हमें खाने से ही पूरी करनी है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। और ये नहीं कि अगर आपने आज खाया अगले 10 दिनों के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जो है सर्काडियन रिदम जो है, सुबह से रात तक, सनराइज टू सनसेट है ना, वो पूरा जो 24 आवर जो सर्कल है उसको बिलीव करती है, उसके हिसाब से चलती है। और वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो डाइट है, चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके ओमेगा 3 जो भी रिच फूड्स हैं वो आप अपने उसमें रखिए। सीड्स खाएं, सीड्स कैन बी सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। गोइंग टू नंबर 1 कैटेगरी व्हेन वी टॉक अबाउट आला, आला जो कंपाउंड है ना हमें मिलता है ओमेगा 3 से वेजिटेरियन सोर्सेस में। देन सेकंड थिंग इज वॉलनट्स। तो ये दो चीजें जरूर रखे, हेम सीड्स रखे, बीन्स रखे अलग अलग तरीके की। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश को, फैटी फिश को रखे, एटलीस्ट हफ्ते में कोशिश करें 2 से 3 बार तो जरूर खाएं, है ना, मिनिमम इतना तो खाएं कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। बट ट्रस्ट मी, अगर हम इतना भी करते हैं तब भी हमारी जो नेचुरल जो प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उसको मैच नहीं कर पाती, जिसके वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ हमारा लाइफस्टाइल है, नंबर 1 इज द लाइफस्टाइल, और उसके साइड इफेक्ट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? हमें करना है कि ओमेगा 6 वाले जो भी पदार्थ, जिसको मैं बोलूंगी, जो भी ओमेगा 6 से रिलेटेड जो भी फूड ग्रुप्स हैं जो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है हमारी डाइट में, उसको हमें कम करना है। क्योंकि ओमेगा 6 जितना आपकी ब्लड में होगा, आपकी डाइट में होगा, उतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। तो अभी हमें क्या करना है? ओमेगा 6 को कम करना है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सप्लीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लाइफस्टाइल में क्या क्या कर सकते हैं, फिर मैं सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले ओमेगा 6 को अपने कम करिए डाइट में, जिसमें कि आपके जो भी सनफ्लावर, सैफलॉवर, जो भी ऑयल से अलग तरीके के बंद करिए, बाहर से फ्राइड फूड खाना बंद करिए, क्योंकि पाम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब बहुत रिच होते हैं ओमेगा 6 में, जो इन्फ्लेमेशन, डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। और हमें बढ़ाना क्या है? एग्स को, फ्लैक्स सीड्स को, वॉलनट्स को, फिश को, इन सब का इंटेक जो हमें बढ़ाना है। क्योंकि हमारी बॉडी ने एक रेशियो बैलेंस करके चलती है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच में, कि अगर आप ओमेगा 6 अगर आप खा रहे हैं सपोज 2 टाइम्स, तो 1 टाइम अगर आप ओमेगा 3 खा रहे हैं ना, यानी कि 1:2 की रेशियो में, तो आपकी बॉडी उसको बैलेंस कर लेगी। बट अभी हो क्या रहा है? अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है, गिवन द फूड दैट वी हैव, उसके अंदर जो ओमेगा 6 है इज लाइक 20 टाइम्स। आप समझे, 20 टाइम्स इनटेक है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन है और इतनी ज्यादा बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं वो इश्यूज आ रहे हैं, है ना। और उसको काउंटर इम्पैक्ट करने के लिए जो ओमेगा 3 के सोर्सेज है वो बहुत कम है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब इसको हम कैसे कवर अप करेंगे? नंबर 1, ओमेगा 6 के जो सोर्सेज है उससे उसको कम करके। नंबर 2, ओमेगा 3 के जो सोर्सेज है उसको नेचुरली बढ़ा के। पर हम तब भी जानते हैं हम कितना भी बढ़ाएं वो गैप पूरा नहीं कर पाएंगे। वहां पे हमारा जो बेनिफिट आता है वो आता है विद ओमेगा, बायोमेगा फ्रॉम यूसाना। एंड व्हाई इज ओमेगा, आई मीन बायोमेगा फ्रॉम यूसाना सो डिफरेंट? सबसे बड़ा क्वेश्चन ही आता है कि आपको क्या लगता है कि हमें यूसाना का ही ओमेगा जो है ना वो क्यों लेना चाहिए, है ना। कि वाई सिर्फ हम ओमेगा जो है यूसाना का ही क्यों लिया, ऐसा क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको इसका बेनिफिट, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो फिश ऑयल कैप्सूल है ये 95% फिश ऑयल से बना है। 95% इज फिश ऑयल। ठीक है, यानी क्योंकि बाहर की कुछ कॉम्पिटिटर्स में क्या होता है, दे इंक्लूड फिश ऑयल नहीं रखते हैं, वो फिश ऑयल के साथ ऑलिव ऑयल भी है उनकी मिक्सचर में, और अलग से जो सस्ते हैं ना सोर्सेज वो डाल देते हैं। बाहर तो लिख दिया ऑलिव, बाहर तो लिख दिया फिश ऑयल, बट कंसंट्रेशन कितना है वहां पे बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए हमारा जो फिश ऑयल है उसके अंदर 95% क्या आपको मिलेगा? 95% आपको मिलेगा फिश ऑयल मिलेगा। ठीक है, अब 3% क्या मिलेगा? 3% आपको मिलेगा विटामिन D3, यानी कि विटामिन डी जो बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में,
जिसके हम कितना भी कोशिश करें हमारी विटामिन डी की कमी नहीं हम पूरी कर पाते, तो आपको विटामिन डी मिलेगा 3%। और जो बाकी का 2% है वो हम कवर अप करते हैं विद लेमन ऑयल। लेमन ऑयल हम डालते हैं ताकि आपकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है, आपके कई लोगों को इश्यूज आते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, या आफ्टर इफेक्ट आता है कि अच्छे से बर्पिंग में बहुत स्मेल आता है या अच्छे से फीलिंग नहीं होती है, उन सबको कर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए लेमन ऑयल डाला गया है। सो इट इज लाइक प्योर प्योर फॉर्मूला 100%। अगर मैं आपको कैप्सूल दे रही हूँ फिश ऑयल का, तो उसके अंदर आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या है। और द बेस्ट पॉइंट इज कि अगर आप हमारा जो यूसाना का, आप ये टेस्ट खुद भी करिएगा, मैं ये कर चुकी हूँ कि हमने यूसाना का जो फिश ऑयल कैप्सूल है, मैंने ये फ्रीजर में रखा, बर्फ रेफ्रिजरेटर में। जो मेरा पहले के जो मेरे पास डब्बे हैं दूसरे ब्रांड्स के, 2 अलग अलग ब्रांड्स के पड़े हैं मेरे पास, जो मैंने बाहर से मंगवाए थे, वो भी मेरे फ्रीजर में ही रखे थे। जब मैंने बाहर निकाला, जिस जो ओमेगा 3 जो यूसाना का है वो एज इट इज सेम टेक्सचर है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। बट जो दूसरा ऑयल था जो मैंने फ्रिज में रखा, तो वो जो है जम गया, और जब बाहर आया आई कुड फील द कंसिस्टेंसी, एकदम डिफरेंस आ गया था। सो दैट इज वेयर की टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इतना ज्यादा डिफरेंस आपकी आउटलुक में आ गया है ना। तो वहां पे बहुत जरूरी है कि ये टेस्टिंग मैंने खुद ने करी थी, कि देखने के लिए कि कैसे रिस्पॉन्स आता है, कि अब जब मैं अपना प्योर फिश ऑयल जो मैं फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ, और उसका डिफरेंस क्या आता है, तो वो एक आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि दिस इज कम्प्लीटली डज नॉट हैव व्हीट ओट्स राई। अगर किसी को भी एलर्जी है तो यू कैन श्योर बी श्योर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके जो 3 मेन कंपाउंड्स हैं, आपको क्या मिलने वाला है, ईपीए, डीएचए और डी3। डी3 का हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, हमारी जो हम डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उनके सिंथेसिस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है ना। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी लेवल्स आपके कम होने लगते हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, आपका वेट लॉस नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम नहीं होंगे अगर आपको डी3 की डेफिशिएंसी है। तो ये सब चीजें जो है इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपकी डाइट में ये सब चीजें हैं जो हम नेचुरली दे रहे हैं, 3 मेन कंपाउंड्स दे रहे हैं हम, तो आपको जो है डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो अब आपको एक कैप्सूल में कितना मिलेगा, 660 mg ऑफ ईपीए। डीएचए कितना है, 440 mg, यानी कि 1100 तो यही हो गया, एक ही कैप्सूल में हो गया है ना। प्लस और क्या है, 2200 इंटरनेशनल यूनिट, आयु यानी कि इंटरनेशनल यूनिट है, जो इसको जिसमें मेजर करते हैं डी3 को, वो इसमें डाला गया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट हैज, 660 mg ऑफ ईपीए, 440 mg of DHA and vitamin D3 which is 200 of 200 IU। The point is कि आप जो बाकी के ब्रांड्स देखेंगे, नंबर 1 कि उनके अंदर क्या क्या है, और जो उनका अब आप फिश ऑयल अगर मैं आपको बोलती हूँ आपको खाना है, तो आप किसके लिए खाओगे, मेजर कंपाउंड्स क्या है जो आपको बेनिफिट देंगे फिश ऑयल में, उसके कंपाउंड्स हैं ईपीए और डीएचए, आप इसी के लिए खा रहे हो, यही हमें चाहिए जो इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में वो कम करेंगे। अब द पॉइंट इज कि अगर आप कैप्सूल ले रहे हो बट उसके अंदर जो जितना आपकी बॉडी को ईपी और डीएचए चाहिए वो उतना मिल ही नहीं रहा है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग इट। तो वहां पे ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स का जो ईपी और डीएचए है, कंसंट्रेशन दोनों को मिला के भी 500 नहीं क्रॉस करता। यानी कि सिर्फ ईपी और डीएचए की अगर मैं बात करूं, ईपी होगा 120 के आसपास, और डीएचए होगा या 120 प्लस 120, ईपीए प्लस डीएचए की रेशियो, और मे बी 120 प्लस 240 और 240 प्लस 120, ऐसे ही रहता है। यानी कि आप मोटा मोटा सोचिए कुछ एक ब्रांड्स है जिसमें 120 प्लस 340 भी है, 340 या 360 भी है, तो यानी कि आप कुल मिला के समझिए कि जो टोटल वो है ना रेशियो ईपी और डीएचए की, वो मिला के जो है 1100 mg पे ही खत्म हो जाती है, 5 साढ़े 5 हो जाती है। पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो स्टार्टिंग ही उसका तो बेस ही 1100 mg है। तो यानी कि आपने एक सुबह खाया, एक कैप्सूल रात को खाया, and you are done for the day for the minimum requirement that you require. So one bottle has 56 capsules and I always recommend to have fish oil after your meal. कई लोगों को अगर गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं तो जैसे उन्होंने खाना का 1-2 बाइट्स खाया, अपना फिश ऑयल लें बीच में एंड देन कंटिन्यू हैविंग योर मील, सो दैट विल हेल्प विद दोज इश्यूज ऑल्सो। और एक दोनों को इकट्ठे मत लीजिएगा, ठीक है। आई वुड सजेस्ट एक सुबह में लें और एक रात में लें, सो दैट विल हेल्प, ठीक है। एंड नाउ आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल और मोस्ट ऑफ द डाउट्स, और अगर आपको कुछ भी अब और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तब हम वो कवर अप करते हैं for now, and I hope this session was helpful, and now we open the room for all the question and answers that you might have related to Biomega.
यस, थैंक यू मनप्रीत। वन ऑफ द बेस्ट एक्सीलेंट सेशन में आपको कह सकता हूँ। और थैंक यू सो मच। या और इस सेशन का हम लोग मैक्सिमम माइलेज लेंगे। मैंने अभी क्या है सभी को म्यूट किया हुआ है, और जिसका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज अपना हैंड रेज करिए। एज पर योर सीक्वेंस आई विल ऑथराइज यू टू अनम्यूट योर सेल्फ, और आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जिसके भी कोई क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार ना हो, बल्कि जिसने पहला क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर सुनने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सेम होते हैं, आप ये मान के चलिए। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि हम